बड़ौदा इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार कसमकस दिखाई दे रही है, लेकिन एक पार्टी और भी है जिसने हरियाणा पर राज किया है, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको परंपरागत हलका बोला गया था बड़ौदा का। रिजर्वेशन टूटने तक लगातार इनेलो का विधायक यहां से बनता आया है और इनेलो ने बाई इलेक्शन में भी अपने 2019 के चेहरे पर दोबारा से दांव खेला है। जोगेंद्र मलिक को उम्मीदवार बना करके जनता के बीच में भेजा है कि वो जनता का विश्वास हासिल करे और कहीं न कहीं इनेलो की जो संख्या है सिमट कर 1 पर आ गई है, उसको 2 का आंकड़ा करने की कोशिश करें, या फिर ये कहें कि बाई इलेक्शन के बहाने अभय सिंह चौटाला, जोगेंद्र मलिक 1 और 1 11 का आंकड़ा बना करके कहीं न कहीं अपनी वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति की मुख्य धारा में दोबारा से राज को हासिल करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे मलिक साहब से। मलिक साहब, स्वागत है आपको और सबसे पहले तो बधाइयाँ हों आपको। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। क्या लगता है 19 और 19 के बाद के 20 बाई इलेक्शन कितना बदलाव है, कितनी तेजी से आप बढ़ पाएंगे? देखिए, पिछला चुनाव जो 2019 का था वो राजनीतिक तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए सबसे बुरा दौर था। अब जो आप टाइम देख रहे हो 2020 का, बिल्कुल उलट है। देखो, लाजमी बात है, कोई भी परिवार या पार्टी 2 भाग में बढ़ती है तो उसका नुकसान होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। उस टाइम पे लोकदल को ज़्यादा हुआ था। अब उससे बिल्कुल विपरीत हम ये आज इस पोजीशन में हैं। ये सीट बड़ौदा हल्का की बड़ी जागरूक और बहादुर जनता निकाल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला की झोली में डालने का काम करेंगी। तो ये हमें पूर्णतः विश्वास है। वो इसलिए विश्वास है, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने चम्मन के चम्मन गांव का दौरा किया था, जहां वहां पर बड़ा युवाओं का सहयोग मिला, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। एक गांव में जहां हम 20 चाय फिक्स करके आते थे नए पुराने हमारे साथियों के साथ, तो अपने आप 10-10, 15-15 चाय बढ़ जाती थी। हमने एक गांव में 20 से लेकर 40-40 चाय अपने वर्कर के घर पर जाकर लेने का काम किया। नहीं, ये हमने भी देखा कि अभय सिंह के लगातार कार्यक्रम यहाँ रहे और बड़ा जो जनता का समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 5 अंकों की संख्या को छू नहीं पाए आप 2019 में। अब जीत तक का मार्जिन कैसे, कितना बदलाव ला पाएंगे, किस गति से आप काम करेंगे और क्या क्या ऐसी रणनीतियां रहेंगी कि वापसी तक की जो दौर है उसको कवर कर पाए? 2019 का मैंने बताया ना, राजनीतिक तौर पर बुरा दौर था। वो इसलिए था, अलग हुए थे, पार्टी 2 पार्टियों में बट गई थी। अब बड़ौदा हल्का की अगर मैं बात करूं, जो पुराने दौर में इनेलो का यहाँ रुतबा होता था, पुराने जो रूप होता था, अब दोबारा से उसी रूप में इनेलो आगे खड़ी हो चुकी है। इसलिए मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अब की बारी इनेलो यहाँ से 100% जीतेगी। चलिए, 19 में 2 जगह वोट बट गया था, जेजेपी में चला गया, कुछ इनेलो में रह गया था। जेजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि गठबंधन का कैंडिडेट है। क्या लगता है कि जब जेजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ रही, इनेलो में उनको कितना खींचने में कामयाब आप रहेंगे? बंधन कहाँ है, ये तो ठग बंधन है, जय चंदो का एक टोल है। ये आपने मेरे ख्याल से नामांकन वाले दिन नहीं देखा। जेजेपी का छोटे से लेकर बड़ा कोई भी कार्यकर्ता नेता वहाँ मौजूद नहीं था। तो इसका सीधा सीधा ये मैसेज है, जो जेजेपी का वोट बैंक है, वो जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल वोट बैंक बोलते हैं, जो लोकदल का वो वोट बैंक है, वो या तो जेजेपी में जा सकता, वो एक बारी जाके देखा है उन्होंने। अब वो वापसी आ चुका है, आएगा नहीं, मैं ये कहूँ आ चुका है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन जेजेपी बीजेपी का बेशक हो, जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता जेजेपी का, उसका गठबंधन तो चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है। तो मैं इसलिए मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अब की बारी ये सीट हम निकालने का काम करेंगे, बलबूते कि हमारे पास जो हमारा जो पुराना वोट बैंक चला गया था, किसी कारणवश बरगड़ा लिए गए थे, वो अब सारा का सारा वापस आ चुका है। आपने बड़े चौटाला साहब का जिक्र किया, क्या माने कि आपका प्रचार करने के लिए चौटाला साहब भी यहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल, वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी देश के प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। एक आध आपका पत्रकार साथी कह देता है कि बीजेपी के पास स्टार प्रचारक है, कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक है। हमारे पास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्टार प्रचारक, महा स्टार प्रचारक है। उनसे बड़ा देश में प्रदेश में कोई भी नेता नहीं है। तो 100% मान के चलिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 23 तारीख से 30 तारीख के बीच में बड़ौदा हल्का की जनता के बीच में होंगे। और मैं आपको बता दूं, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपने प्रोग्राम कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग, हर एक शायद ही कोई गांव ऐसा हो जिसमें सभी बड़े बुजुर्गों ने यही याद किया कि बड़े साहब कब आ रहे हैं। तो बड़े साहब अभी 23 तारीख को आपके बड़ौदा हल्का में आपके बीच में होंगे। जेजेपी का जिक्र किया, नामांकन का जिक्र आया कि उस दिन कोई भी बड़ा या छोटा नेता नहीं था। हालांकि बांगड़ साहब वहाँ मौजूद थे और बताते हैं कि
जो इनका कार्यक्रम यहाँ पे स्थानीय लेवल पे था, वहाँ बांगड़ साहब मौजूद थे और उन्होंने वहाँ जा कर के संबोधित भी कार्यकर्ताओं को किया है। लेकिन परिवार की तरफ से किसी का ना आना क्या दिखाता है? आपको लगता है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है? मेन नामांकन की प्रक्रिया एसडीएम साहब के सामने होती है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ जेजेपी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। वहाँ अगर नहीं दिखे होंगे तो ये तो बीजेपी वाले हैं जो आसानी से नहीं मानते, लटकी आवाज़ समझाना जानते हैं, तो शायद उसके बेस पे बुला लिए। मुझे तो इस बात का अंदाज़ा नहीं है। कांग्रेस ने भी कैंडिडेट जो जारी किए हैं, जिनकी चर्चाएं थी वो नहीं आया, एक नया चेहरा उन्होंने उतार दिया और लगातार ये कहा जाता है कि हमारा एक ग्रामीण परिवेश से, एक आम परिवार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसको हमने टिकट दिया है। क्या लगता है कि वो इस भावना को कैश कर पाएगा या फिर कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे हैं वो खिलाफत करते हुए दिखाई देंगे, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? देखो, मैंने तो सुना है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है बड़ा डिम्मी कैंडिडेट है, और मुझे भी सहानुभूति है श्री कृष्ण हुड्डा परिवार से। हमारे स्वर्गीय 3 बार यहाँ से विधायक रहे, राइट तो उनका बनता था, तो हमें भी उम्मीद थी कि जितेंद्र हुड्डा जी या कृष्ण हुड्डा जी परिवार से कोई आए। तो जो मैंने कैंडिडेट की कांग्रेस की बात करे हो, मुझे तो नहीं लगता कोई मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है, नहीं किसी हल्के में सुख दुख में जाता। मैंने तो अब इतने गांव में, मैं 8-10 गांव में तो जाके आ लिया, मैं मेन कार्यकर्ताओं से मिल के आया हूँ, लोगों से मिल के आया हूँ, मौजूद लोगों से। तो वहीं से यही आवाज़ आती है कि भाई ये हिंदू राज भालू कभी किसी सुख दुख में नहीं आया, कभी किसी के ब्याह शादी में नहीं आया, तो जाना माना तो चेहरा नहीं है। बाकी आगे वाला टाइम बताएगा क्या रहेगा क्या नहीं। कृष्ण हुड्डा जी का जिक्र किया आपने, कार्यालय भी उनके बिल्कुल दीवार के साथ लगती दीवार, पड़ोस में आ गए हैं। सिर्फ पड़ोस में ही आए हैं कि कहीं समर्थन की गुंजाइश भी मानी जाए इसमें? देखिए, मेरे पर्सनली तौर पे अगर देखे जाए तो श्री कृष्ण हुड्डा परिवार से ताल्लुकात रहे हैं, पुराने ताल्लुकात रहे हैं। श्री कृष्ण हुड्डा जी की मैं इज्जत करता था, अभी उनके पुत्र हैं जीता हुड्डा और मोनू, उनसे भी मेरे अच्छे संबंध हैं। समर्थन ना समर्थन ये तो बाद की बात है, ऐसी तो हमारी कोई बात नहीं हुई। तो बाकी हमारे पुराने परिवार के सदस्य भी रहे हो, उन्होंने राजनीति भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से की है, इसलिए हमारी उनके प्रति सहानुभूति है। उम्मीद है कि कुछ समर्थन में भी ये जो रिश्ते जो आपने बताए हैं कैश हो पाएंगे? तो जिसके घरेलू संबंध होते हैं तो वहाँ तो आदमी उम्मीद ही करता है, ना उम्मीद तो हम आदमी भी नहीं है। हम तो उम्मीद पे ही जीने वाले आदमी और बड़े आशावादी आदमी है, हम तो उम्मीद पे ही आगे चलेंगे। कुछ दिन पहले जींद का बाई इलेक्शन हुआ था, डॉक्टर मांगेराम गुप्ता वो फेस ऑफ द इलेक्शन थे, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे। आज डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल है, टिकट का था कि बीजेपी से हैं, बीजेपी से मिलेगी, कांग्रेस का जिक्र आया, लेकिन कहीं के नहीं रहे। आखिर में पंचायती उम्मीदवार के रूप में खुद को बताते हैं, निर्दलीय पर्चा भर दिया है और कसमकश चल रही है नरवाल खाप के बीच में, क्योंकि एक ही खाप से 2 प्रत्याशी उतर गए हैं। भालू भी वहीं से है और नरवाल साहब कपूर सिंह भी वहीं से। क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखो, वो नरवाल खाप का मामला है। पर्सनली मेरे डॉक्टर कपूर के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, हमने इकट्ठा पार्टी में काम भी किया है। अब बैठाना, नामांकन उठाना ना उठाना उनका पर्सनल मैटर, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नरवाल खाप पे नहीं, मलिक खाप बड़ी खाप है यहाँ की, उस पर कमेंट कर दीजिएगा। एकमात्र कैंडिडेट हैं तो कितना खाप चल पाएगी साथ में? प्रकाश चौटाला जी ने और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और पूरी पार्टी ने मलिक खाप पर विश्वास करके ये टिकट देने का काम किया है। ये टिकट जोगिंदर मलिक को नहीं है, ये पूरी गठवाड़ा खाप को है, जो बड़ौदा हल्का की जो गठवाड़ा खाप है, और साथ के साथ में इसके अलावा और भी हमारे खाप हैं, तो उस पर विश्वास करके ये टिकट दी है। और हम इसको पूर्णतः में विश्वास है, गठवाड़ा खाप अपने भाई को, बेटे को, पोते को पूरा आशीर्वाद देने का काम करेगी। गठवाड़ा खाप तो करेगी, इसके साथ में जो और भी हमारी खापें हैं, ब्राह्मण देवता हैं हमारे यहाँ, एससी समाज हमारा, बैकवर्ड समाज है, क्योंकि हम 36 बिरादरी की राजनीति करते, किसी एक जाति विशेष की एक खाप की राजनीति नहीं करते। थोड़ा ये तो होता है, देखो भाई, किसी परिवार में अगर टिकट आती है तो लाजमी बात है वो परिवार मेहनत करता है, तो गठवाड़ा खाप में ये टिकट आई तो लाजमी बात है गठवाड़ा खाप और मेहनत से अपने बेटे को जिताने का यहाँ से काम करेगी। विकास की बात करें, बड़ौदा हल्के की बात करें, लगातार हुड्डा साहब बताते हैं कि 10 साल में मैंने विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वही बात बीजेपी करने की कोशिश कर रही है कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं। उनका दावा है कि लगातार जगह जगह काम भी चल रहा है। आपको क्या लगता है कि सच में ही इस तरीके से काम हुआ है? और दूसरा, आप अगर विधायक चुने गए तो किस तरीके के मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आपको लगता है कि बड़ौदा में विकास होना चाहिए? मैं पिछली बात पर जाऊँ, पार्लियामेंट का चुनाव आपको याद होगा, मोदी जी जो इनके सभी के उस्ताद हैं, उन्होंने एक वादा किया था, हम काला धन लाएंगे, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आए किसी के? मेरे में तो आए नहीं, आप काहे में तो बताओ। तो ऐसे जुमलेबाज हैं ये, ऐसे ही यहाँ घोषणा की है। आपने जींद उपचुनाव देखा होगा, वहाँ भी अनेकों घोषणाएं की थी, पूरा करने का कोई काम नहीं किया।
ये तो लोगों को बुराने का काम करते हैं, झूठ बोलना इनका मुख्य मामला है। तो रमेश कौशिक की पीसी थी, उन्होंने जींद को लेकर के कमेंट किया कि 7 हाईवे से हमने जींद को जोड़ दिया। रमेश कौशिक कौन होता है ये बताने वाला, करने वाला? वो तो वहाँ की जनता बताएगी। अब मैं यहाँ बैठ के कुछ बात मार दूँ, मैं यहाँ बैठ के एक वादा करता हूँ और मैं उसके लिए मतलब पूरी ठोक के बात रखता हूँ। विकास किया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, और उलाना गांव में शुगर मिल जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है, वहाँ युवाओं को रोजगार मिला, साथ के साथ में किसान भाइयों को वहाँ सुविधा मिली। आपका बड़ी ब्राह्मण गांव है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ जो बनाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया, हमारे ब्राह्मण देवता का गाँव है। आपके यहाँ गोहाना में नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी, दोनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। इसके अलावा अनेकों छोटी बड़ी सड़कें, गाँव की फिरनी, अनेकों काम थे जब उस टाइम की पंचायतों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऐसा काम उलाना में शुगर मिल, सब्जी मंडी, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी उसके बाद 10 साल भूपेंद्र हुड्डा रह गया, एक भी सिंगल काम गणवा दो भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट अगर बड़ौदा में लगाने का काम किया तो। भूपेंद्र हुड्डा तो सिर्फ अपना अपना करके वोट लेने का काम करता है। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा आपको, मक्कल रुखी गांव में था, वो कह रहे थे हमारे को तो मुआवजा मिला 16.5 लाख रुपए जब ये रोड निकला था आपका गोहाना से आपका रोहतक का, और रुखी से आगे इनका किलोई का एक क्षेत्र शुरू हो जाता है, भूपेंद्र हुड्डा का रोहतक एक क्षेत्र शुरू हो जाता है, वहाँ 33 लाख, इतना फ़र्क है इनमें। और दूसरा भूपेंद्र हुड्डा के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, एक पत्रकार साथी को बता रहा हूँ, वो कह रहा था कि बीजेपी मानस खानी पार्टी है, एक पत्रकार ने बताया था, उसी के तहत मैं एक बात कह रहा हूँ, कांग्रेस भी मानस खानी पार्टी है। भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ 3 खानदानों का नाश करने का काम किया। पहला तो करसन हुड्डा खानदान का नाश किया, राइट बनता था। दूसरा किशन सिंह सांगवान जो है हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, उनके लड़के को पार्टी ज्वाइन करी, आज तक टिकट नहीं दे ली। तीसरे हमारे कपूर सिंह नरवाल जी का 14 तारीख को टिकट पे साइन हो चुके हैं, और रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 14 तारीख को इंदू राज भालू जो नरवाल साहब हैं उनकी टिकट पे साइन हो चुके हैं, और ये उसको फिर भी 16 तारीख तक ले आंडा की टिकट आपकी है। तो ये 3 बड़े बड़े खानदानों का विनाश करने का काम इसने किया। ऐसी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल थी जिसमें कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सिग्नेचर भी और 14 तारीख डली है, और बताया जा रहा है कि वो टिकट है। इसके साथ साथ आपने उसी दावे को कहीं ना कहीं पुख्ता करने की कोशिश की है। कल बलराज कुंडू है, निर्दलीय विधायक है महम से, उन्होंने एक खुलासा करने की कोशिश की है कि कांग्रेस अपना डम्मी कैंडिडेट उन्होंने उतारा, उसके बाद उनका नामांकन है उसमें भी खामियां रखी गई ताकि वो खारिज हो जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद हो जाए। बलराज कुंडू खुद एक बीजेपी का एजेंट है, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो, ये आपको ही बताओ और जो बुद्धिजीवी रहा उसको भी बताओ किसके इशारे पे काम कर रहा है। बलराज कुंडू ने अभी मोहरा बनाया डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को, उनकी सोच है, हमारी ये सोच नहीं है एक जाति विशेष की वोटों का बंटवारा कर दें और बीजेपी ताकि अंदर से निकल जाए, ये छोटी सोच की वो राजनीति करते हैं। तो बलराज कुंडू मैं राजनीति करा नहीं, यहाँ क्यों राजनीति करता? अभी तो बलराज कुंडू ने लोगों ने धक्के मारे सेक्रेटरीट में, आपने देखा होगा, तो जो मैंने आपके माध्यम से भी देखा है, इसके सोशल मीडिया के माध्यम से, आगे इसने गांव में भी नहीं बढ़ने देंगे यहाँ के लोग। तो बलराज कुंडू तो एज ए बीजेपी एजेंट काम कर रहा है यहाँ पर। तो विकास को लेकर के हम बात कर रहे थे, कौन से काम हैं जो आपको लगता कि होने चाहिए थे और आपको मौका मिला तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको आप करने का काम करें? बड़ौदा हल्का टोटली ग्रामीण क्षेत्र है, चम्मन गाँव हैं, इसमें जो ग्रामीण अंचल से आते कोई शहर कस्बा नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा चौधर का तो नारा देता है। मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहूँगा 10 साल के दौरान कोई गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों के लिए ना ही कोई लड़कियों के लिए खोला ना कोई लड़कों के लिए खोला, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोला, कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया, कोई भी बड़ा एक भी प्रोजेक्ट उसने लगाने का काम यहाँ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कमी है, चिकित्सा की कमी, शिक्षा की कमी, किसानी क्षेत्र है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, किसान भाइयों के लिए पीने के पानी नहीं है, अनेकों असुविधाएं हैं यहाँ पर। भूपेंद्र हुड्डा ने इतना विकास करना था तो अपने किलोई हल्के में 2-2, 3-3 एडवांस में कॉलेज खोल दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिए, अपने एक बैंक्वेट हॉल जिसको हम शहर में बोलते हैं शादी के लिए, ऐसे मैरिज के लिए अपने हर एक गाँव में खोल दिए उसने। यहाँ करने का क्या काम किया जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री था? मैं आपको बताना चाहूँगा, रोहतक की सीमा से जितनी भी सड़कें सोनीपत में एंटर होती थी, रोहतक में तो चौड़ी, वहाँ तो स्पीड में आ रही 100 की में, और सोनीपत में एंटर होते उनकी स्पीड हो जाती थी 20। तो ये भूपेंद्र हुड्डा ने विकास किया। तो हम तो यहाँ पर ये सारी
जो मैंने असुविधाएं बताई, मेडिकल है, आपका चिकित्सक सेवाएं हैं, या आपकी शिक्षा है, या किसान भाइयों के लिए सिंचाई के पानी की समस्या है। एक किसान भाई जो हमारा किसानी क्षेत्र है, यहाँ बड़ी समस्या है पानी भराव की। हम ऐसा सुनिश्चित, हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो जाती है, ये हर साल का इशू रहता है। हमारे टारगेट आगे ये भी रहेगा, कोई अच्छा एक ड्रेन की व्यवस्था करके पानी को बाहर करने का काम करे। एक 4-5 बड़े गांव आते हैं यहाँ पर, हमारी ये भी प्रयास रहेगा उनमें से एक को उप तहसील बनाया जाए। तो ऐसे हमारे अनेकों प्रयास रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी यहाँ कोई बड़ा या छोटा उद्योग लगाया जाए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। गोहाना को जिला बनाने की भी चर्चाएं थी, ऐसा कुछ, आप कितना सहमत? गोहाना को जिला नहीं, बीजेपी वाले तो गोहाना को एक नया स्टेट भी घोषित कर सकते हैं, एक नया प्रदेश भी घोषित कर सकते हैं। इनका कहने का क्या मतलब है? ये चुनाव होने दो, 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद एक भी ग्राउंड पे मेरे को एक भी काम दिखा देना आप, कहीं भी कोई काम है। मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि जब तक नया विधायक नहीं आता है तो वो मुझे ही विधायक मान लें। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ पर धमकी देकर वोट लेने का काम करते हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ रुखी गांव में आए थे, ये कहा था अगर विकास करवाना तो बीजेपी को वोट दो। मुख्यमंत्री तो मैंने रहना है, वो तो धमकी भरा लहजे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने ना तो मेरा किसान क्या चीज़ होती है, क्या फसल होती है, कौन सी फसल किस टाइम पर होती है, उसने बेचारा ने के ज्ञान उसके बारे में ज़्यादा ही के घूमा अपना। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने खुद खेती की और हल भी चलाया। तो कहाँ करी है? एक बार उनसे ये भी पूछ लियो ना आप। खेती करी है चौधरी देवीलाल ने की है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने की है। आज भी चौधरी अभय सिंह चौटाला खुद अपनी कंबाइन से गेहूँ काट कर अपने वहाँ खेती करता है। खेती इनको क्या पता करने की? खेती तो आपने और हमें पता है। खेती मैंने भी की, मेरे बाप ने भी की, मेरे दादाजी ने भी की है। मतलब खेती का खट्टर ने क्या पता? हुड्डा साहब पे दोबारा आते हैं। हुड्डा साहब लगातार एक बात बोलते हैं कि बड़ौदा और किलोई मेरे शरीर के 2 हिस्से हैं, मेरी दोनों आँखें हैं और मैंने बराबर का विकास किया है। आपका दावा है कि कहीं ना कहीं किलोई की हद में आते ही वो विकास के दावे कहीं ना कहीं फुर हो जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं? मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात बताता हूँ, जनता भी आपकी वीडियो को देख रही है या देखेगी। भूपेंद्र हुड्डा चौधरी के नाम पर वोट लेने का काम किया, अपना अपना करके। ये बिल्कुल सही बात है। ये जब भी गोहाना में पहले आता था, ये कहता है एक आंख मेरी रोहतक तो दूसरी गोहाना बड़ौदा है। कहने से काम थोड़ा चलेगा जी। आप 10 साल के अरसे के दौरान आप ये बता दो, भूपेंद्र हुड्डा ने जो अपने किलोई में काम किए, जो वहाँ प्रोजेक्ट लगाई, रोहतक में एडवांस में फ्लाईओवर बना दिए, एशियन पेंट्स की फैक्ट्री वहाँ, IMT वहाँ, अनेक को अपने हल्के में कॉलेज, एडवांस में 2-2, 3-3 कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। इतना फ़र्क तो फिर बड़ौदा हल्का में एक भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं, कोई काम नहीं। मैंने सबसे ये ऑन रिकॉर्ड की बात बताता हूँ मैं। ये तो आप RTI से निकाल लो। रुखी गांव में जब ये रोड निकला था 16.5 लाख रुपए, और जो आपकी जो रोहतक की सीमा लगती है उसमें 33 लाख रुपए। कहाँ विकास करा? खाली चौधर का नारा। अब लोग बाग उसकी समझ चुके हैं, उसकी सिस्टम को, कि क्या कैसे वो लोगों को झूठ बोल के बुरगलाने का काम करते हैं। अब लोग बाग बड़ौदा हल्का की बड़ी जागरूक जनता है। अब की बारी सरब यहाँ के लोगों को अपनी पुरानी लोकदल को विजय बनाने का मकसद ठान रखा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी बड़ौदा विधानसभा से। उपचुनाव में इनेलो ने इनको उतारा है, जोगेंद्र मलिक है, जिस पर दोबारा दूसरी बार दांव खेला गया है और कहीं ना कहीं एक बड़े अच्छे विश्वास में दिखाई देते हैं। आत्मविश्वास इनमें झलकता है और दावा कर रहे हैं कि इनेलो 1 और 11 का सफ़र तय करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, गोहाना।